हेलो गाइस, अपने जो कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट है, जो कंप्यूटर के बारे में अपने पढ़ रहे हैं, इसके अंदर अपने स्टार्टिंग के अंदर पढ़ रहे थे कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय के बाद में अपने पढ़ेंगे कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं, कीबोर्ड, माउस, इनके बारे में। उसके बाद अपने पढ़ेंगे एमएस ऑफिस। पहले अपने कंप्यूटर का परिचय पढ़ रहे थे और कंप्यूटर के परिचय की एक क्लास हो चुकी है। कंप्यूटर के परिचय के अंदर अपने बहुत छोटी छोटी बातें पढ़ी थी, कंप्यूटर का निर्माण, प्रथम कंप्यूटर, और भी बहुत कुछ पढ़ा था। लेकिन उसके अंदर थोड़ी इंपॉर्टेंट है जिनका मैं रिविजन कराया था, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जो अपने आगे एग्जाम्स के बारे में वो प्रश्न आ सकते हैं। उसके अंदर है जो कंप्यूटर का, पहले तो आपको पता होना चाहिए आविष्कार कौन था इसका आविष्कार किसने किया था, इसका अपने को पता होना चाहिए। कंप्यूटर का आविष्कार, या फिर कंप्यूटर का पिता, या फिर कंप्यूटर का जनक, तीनों एक ही बात है। तो आविष्कारकर्ता सबको पता है, आज के जो युग के अंदर इसका आविष्कार करता था चार्ल्स बेबेज। इसने इसका आविष्कार किया था। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने। उसके बाद अपने कल की वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जो प्रथम कंप्यूटर था भारत का, वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु के डाकघर के अंदर। बेंगलुरु के डाकघर के अंदर जो भारत का प्रथम कंप्यूटर था वो स्थापित किया गया था, वहां पे कंप्यूटर लगाया गया था पहले। उसके बाद अपने पढ़ा था कंप्यूटर साक्षरता दिवस। कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। उसके बाद अपने पढ़ा था अभी कंप्यूटर के अंदर जो पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? कंप्यूटर के अंदर पीएचडी करने वाले, कंप्यूटर पीएचडी, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर पीएचडी करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? वो थे डॉक्टर राज रेड्डी। राज रेड्डी जो वो व्यक्ति थे जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर पीएचडी की थी, ये प्रथम भारतीय थे। उसके बाद अपनों पढ़ा था एक कंप्यूटर का नाम पढ़ा था ऑल राइट। ऑल राइट ये क्या है? कंप्यूटर का नाम है। ये कंप्यूटर का तो वो था विकलांगों के लिए बनाया गया था। इस कंप्यूटर का निर्माण विकलांगों के लिए किया गया था, यानी जो विकलांग लोग थे उनको चलाने के लिए जिस कंप्यूटर का यूज हुआ था वो था ऑल राइट का। ये जो था बेसिक के अंदर पढ़ा था, इतनी जो इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके बाद भारत का प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ, विश्व का प्रथम कंप्यूटर एनिक, वो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा कंप्यूटर अमेरिका के अंदर है। कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? चीन ने किया था। ये अपने पिछली वीडियो के अंदर हो चुका था, अगर वो नहीं देखी तो उसको देख लो, क्योंकि उसके अंदर सारा परिचय दिया मैंने। कंप्यूटर से पहले क्या हुआ था, अबेकस आया था, अबेकस के बाद कैलकुलेटर आया था, कैलकुलेटर के बाद कंप्यूटर आया था। ये सब चीज़ें पहले की क्लास में हो चुकी है। आज की जो अपनी क्लास है वो क्या है? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपने कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, क्योंकि कंप्यूटर का जो वर्गीकरण हुआ था वो 3 भागों के अंदर कंप्यूटर का वर्गीकरण पढ़ते हैं। 3 वर्ग भाग कौन कौन से थे? पहली होगी जनरेशन, उसके बाद रहेगी कार्य क्षमता के आधार पे, मान लेते हैं कि कार्य करने की जो शक्ति थी उसके आधार पे। उसके बाद में आ जाएगी बुद्धिमत्ता के आधार पे। बुद्धिमत्ता के आधार पे जो कंप्यूटर्स होते हैं, कार्य क्षमता के आधार पे, जनरेशन के आधार पे जो कंप्यूटर होते हैं, उनको अपने 3 पार्ट्स के अंदर कंप्यूटर को डिवाइड करते हैं। उनके उसके हिसाब से अपने इसको पढ़ते हैं। यानी जनरेशन जैसे 5 पीढ़ियाँ पढ़ेंगे, कार्य क्षमता के आधार पे 5 कंप्यूटर पढ़ेंगे, बुद्धिमत्ता के आधार पे 3 कंप्यूटर पढ़ेंगे। इसी तरह से अपने कंप्यूटर की जो वर्गीकरण पूरा करते हैं। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वर्गीकरण के अंदर पीढ़ियाँ पढ़ेंगे कि कितनी पीढ़ियों के अंदर कंप्यूटर अपना पूरा हुआ था, कौन सी पीढ़ी के अंदर क्या जनरेट हुआ था, क्या नया आया था कंप्यूटर के अंदर, वो आज अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं जो थोड़ा डायग्राम के थ्रू बताता हूँ वर्गीकरण के आधार से, जैसे अपने बुक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो फर्स्ट पीढ़ी आई थी, उसके बाद सेकंड आई, उसके बाद थर्ड आई, उसके बाद फोर्थ आई, और उसके बाद फिफ्थ आई। यानी आज तक जो अब जो चल रही है जनरेशन, कंप्यूटर की जो जनरेशन चल रही है वो 5th पीढ़ी है, 5th जनरेशन है। जो
जो फर्स्ट पीढ़ी थी वो थी 1942 से लेके 1956 तक। ठीक है, ये इसका समय काल है। समय काल सभी पीढ़ियों का याद होना चाहिए क्रम वाइज। उसके बाद जो 1956 के बाद 65 तक रही वो थी सेकंड पीढ़ी। फिर 1965 के बाद 75 तक रही वो थी थर्ड। 1975 के बाद 1988 तक जो रही वो थी फोर्थ पीढ़ी। और 1988 से जो अब तक जो चल रही है ये है 5 पीढ़ी। ये 5 जनरेशन और जनरेशन का समय काल ये नीचे है। इसका जो है ये पूरा उसको चार्ट बना दूंगा, उसके बाद चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको पॉज करके इसको पूरा पढ़ लेना, रीडिंग बता लेना, रीडिंग बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पीढ़ी के बारे में। फर्स्ट पीढ़ी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। क्या था फर्स्ट पीढ़ी के अंदर, क्या जनरेट हुआ था, क्या नहीं हुआ था। बहन तो गिरे बहुत ज्यादा टाइमिंग बहन थोड़ा ना दिक्कत से तुमको बहन एक चक्कर दूसरों की जैसे एक चक्कर दूसरों की जैसे हो रही है। रोकना चाहिए स्टार्टिंग रात को तो कट करते हैं। टाइमिंग लिख रही है, टाइम पर थोड़ा रोक है। ठीक है, अटैच कर दो ना। अपने तो पढ़ रहे थे जो मतलब कि फर्स्ट पीढ़ी के अंदर क्या जनरेट हुआ था, क्या नया आया था, क्या जुड़ा था। कंप्यूटर विकसित होने के अंदर 5 पीढ़ियां लगी थी। जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती गई वैसे वैसे कंप्यूटर जनरेट होता गया। फर्स्ट पीढ़ी के अंदर क्या था कि ये जैसे मान लो कि फर्स्ट जो नया जो कंप्यूटर बनाया जा रहा है, अभी वैज्ञानिक उसका निर्माण ही कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, नॉर्मल सी बात है, वो उसके अंदर इतनी टेक्नोलॉजी नहीं ऐड करेंगे। टेक्नोलॉजी ऐड नहीं होगी तो क्या होगा, उनका आकार बड़ा हो जाएगा। तो ये आकार के अंदर बड़े होते थे, इनका आकार बड़ा होता था। और जब किसी भी चीज़ का आकार बड़ा होता है तो वो महंगे हो जाते हैं, महंगे होते थे, इनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। क्योंकि महंगे होने का कारण ये था नहीं कि कारण ये आकार में बड़े होते थे। इसके अंदर जो अपने इंपोर्टेड है, ये इंपोर्टेड नहीं है आकार में बड़े और महंगे। इसके अंदर यूज होता था, वो होता था वैक्यूम ट्यूब का। ये चीज़ इंपोर्टेड है अपने, वैक्यूम ट्यूब का इसके अंदर उपयोग होता था। और किसी भी कंप्यूटर का यूज करते हैं अपने स्टोरेज के लिए, तो स्टोरेज के लिए जिस चीज का यूज होता था वो होता था पंच कार्ड। ये डाटा स्टोरेज जैसे आजकल हार्ड डिस्क का यूज होता है, उस टाइम पंच कार्ड का यूज होता था। इसकी जो भाषा होती थी, लैंग्वेज, जो इसकी भाषा होती थी लैंग्वेज, वो होती थी मशीनी भाषा। क्योंकि मशीनी भाषाएं कई प्रकार की होती है। जैसे भाषा एक तो मशीनी भाषा होगी, जावा भाषा है, कोबाल भाषा है, पोर्टल भाषा है, सी भाषा है, C++ भाषा है। इसी तरह बहुत सारी भाषाएं होती है। जो प्रथम पीढ़ी के अंदर जो भाषा यूज हुई थी वो हुई थी मशीनी भाषा। उसके बाद अपने पढ़ते हैं सेकंड पीढ़ी, इसके अंदर इतना ही है, ठीक है, इतना पढ़ लेना, इतना होता है। ये 5 पॉइंट्स हैं कि आकार में बड़े होते थे, महंगे होते थे, वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था, स्टोरेज के लिए जो होता था वो पंच कार्ड का यूज होता था, भाषा 2-3 की मशीनी थी। जो कंप्यूटर 1942 से 1956 के बीच में जो कंप्यूटर करते थे उनके लिए। फिर पढ़ते हैं 1956 से 1965 के बीच के कंप्यूटर के लिए क्या यूज होता था। ये ज्यादातर 1956 से 1965 का जो समय काल है ना, इनमें कंप्यूटर ज्यादा विकसित नहीं होते। ये जो लगभग चीजें यही चलती थी, वैक्यूम ट्यूब होता था, पंच कार्ड होता था। लेकिन इसके लिए एक चीज हुई थी, यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ट्रांजिस्टर एक चिप टाइप होती है, जैसे अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जो अपने मदरबोर्ड के ऊपर यूज होता था ट्रांजिस्टर का यूज। इसकी जो लैंग्वेज होती थी वो कोबाल होती थी, कोबाल होता, ठीक है। और जो होता था स्टोरेज के लिए, इसके अंदर पंच कार्ड का यूज होता था, तो इसके लिए अलग सी चीज होती है, वो होती चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप का यूज होता था, वो स्टोरेज के लिए इसके अंदर यूज होता था। स्टोरेज यानी डाटा जो अपन रख देते, वीडियो ऑडियो वगैरह वगैरह कोई भी चीज रखते थे वो इसके अंदर रखती थी, ठीक है। उसके बाद 1965 से 75 के बीच का कार्यकाल कंप्यूटर के अंदर कैसा रहा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो थर्ड पीढ़ी आ जाएगी। अभी थर्ड पीढ़ी के अंदर थोड़ा चेंजिंग आती है कंप्यूटर के अंदर, यानी कंप्यूटर निर्माण में चेंजिंग आ जाती है थर्ड पीढ़ी के अंदर। थर्ड पीढ़ी के अंदर क्या आया था, सोचने वाली बात है। 2 पीढ़ियां विकसित हो गई थर्ड पीढ़ी के अंदर। कुछ ये जो 1965 से 75 का काल है, ये आधुनिक काल आ जाता है, लगभग आधुनिक के अंदर जाता है। इसके अंदर कंप्यूटर चेंज हो गया था। इसके अंदर क्या आ गया था, एक तो आ गया था मॉनिटर, एक आ गया था कीबोर्ड।
ये दोनों ऐड हो गए थे इसके अंदर। अब ये जो मॉनिटर और कीबोर्ड ऐड हो गया, तो जो मॉनिटर जो होता है या फिर कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड किसके यूज होता है आपने सब पता है। कीबोर्ड किसी चीज़ को इनपुट करते हैं और जो मॉनिटर होता है वो किस चीज़ को आउटपुट करता है। इनपुट और आउटपुट का यूज अपने कीबोर्ड के अंदर पड़ेंगे। ये मान लो इनपुट मतलब किसी भी चीज़ को कंप्यूटर के अंदर देना, जो अपने शॉर्ट की लगाते हैं कंप्यूटर के अंदर, कीबोर्ड के अंदर कोई भी की दबाते हैं, की क्या करता है उसको इनपुट करता है। मॉनिटर के अंदर उसका अपने प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेसिंग के लिए अपने सीपीयू यूज होते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा, जो उसका जो आउटपुट मिलेगा अपने को स्क्रीन पे दिखाएगा। कंप्यूटर और मॉनिटर और कीबोर्ड का जब यूज होने लगा तो उसके बाद अपने को इनपुट और आउटपुट का प्रोसेसर तेज हो गया, उसके बाद अपने को प्रोसेसिंग तेज होगी, आउटपुट जल्दी से मिलने लग गया था। उसके बाद इसके अंदर एक आईसी का यूज हुआ, आईसी एक चिप होती थी, आईसी का यूज हुआ। आईसी का जो प्रथम बार उपयोग हुआ था वो 1991 में हुआ था, 1951 में। और 1951 के अंदर प्रथम बार उपयोग हुआ, करने वाला जैक कीबली था। ये जैक लिख रहा हूँ सीधा आप समझ लेना, जैक कीबली लिख देता हूँ। कौन था वो जैक कीबली था, जो आईसी का यूज प्रथम बार करता है 1951 के अंदर, ये प्रथम बार करता है, ठीक है। और इसके अंदर इंपोर्टेड तो ये था भी मॉनिटर कीबोर्ड आ गया। मॉनिटर और कीबोर्ड आने के बाद इनपुट और आउटपुट की प्रोसेसिंग तेज हो गई थी। उसके बाद पढ़ते हैं अपने फोर्थ जनरेशन। इसके अंदर एक चीज और है कि थर्ड पीढ़ी के अंदर जब मॉनिटर और कीबोर्ड आ गया ना, जैसे मॉनिटर आ गया तो मॉनिटर के अंदर क्या होगा कि मॉनिटर आने के बाद इसके अंदर एक चीज होगी, वन टाइम शेयरिंग सिस्टम। वन टाइम शेयरिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है वन टाइम शेयरिंग सिस्टम, ये जो थर्ड पीढ़ी के अंदर वन टाइम शेयरिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट पीढ़ी के अंदर नहीं होती थी। इसका जो निर्माण हुआ वो थर्ड पीढ़ी के अंदर। वन टाइम शेयरिंग का मतलब होता है मतलब कि अपने एक साथ दो चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, दो एप्लीकेशन पे वर्क कर सकते हैं। अपने अगर एक बार MS वर्ड खोल रखा है और MS पॉइंट भी करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए वन टाइम शेयरिंग का इसका मतलब ये होता है भी दोनों पे वर्क कर सकते हैं। ऐसा अपने को जरूरी नहीं है भी एक पर पहले एक की प्रोसेसिंग बंद करें, ऐसा अपने को जरूरी नहीं है, दोनों पे प्रोसेसिंग एक साथ कर सकते हैं। और इस चीज का विकसित जो विकास हुआ था वो थर्ड पीढ़ी के अंदर ही हुआ था। उसके बाद अपने जो इसके अंदर स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज किसके अंदर होती थी? तो चुनके डिस्क होती थी, चुनके डिस्क के अंदर इसकी स्टोरेज होती थी। अभी जो फोर्थ पीढ़ी पढ़ते हैं, फोर्थ पीढ़ी का कार्यकाल 1975 से 1988 तक, 1988 तक हुआ था। तो इसके अंदर भी विकसित हुआ ये चीजें। देखो एक चीज है जैसे ये पंच कार्ड है, वैक्यूम ट्यूब है, ये भाषा में सीखी, इसके बाद ये विकसित होकर इसमें चला गया। इसके बाद जैसे चुनके टेप आ गए, कोबाल आ गई, ट्रांजिस्टर आ गए, इसके बाद ये विकसित हुआ इसके अंदर चला गया, ठीक है। इसके अंदर जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, आईसी, वन टाइम शेयरिंग, स्टोरेज, चुनके डिस्क। इसके बाद जो इसके अंदर प्रोसेसिंग होगा ये आगे चला जाएगा, और इसके अंदर जो चीजें ऐड होगी वो आगे चले जाएगी। यानी कंप्यूटर का विकास हो रहा है धीरे धीरे। जो 1973 से 1965 के बाद पढ़ते हैं उसके अंदर एक तो यूज हुआ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। माइक्रो प्रोसेसर क्या होती है? एक चिप होती है, ये क्या होती है? चिप होती है। अपने सिम कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड जैसी एक चिप होती है। ये चिप जो बनी होती है अपने को पता होता है, मेमोरी कार्ड के अंदर जो चिप के अंदर आगे बत्तियां लगी होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की, सिलिकॉन। यानी माइक्रो प्रोसेसर जो चिप थी जो फोर्थ पीढ़ी के अंदर यूज हुई थी वो बनी हुई होती थी किसकी? सिलिकॉन की। और इसके अंदर क्या होता था? इसके अंदर दो वर्ड यूज हुए, एक हुआ पीसी और हुआ डेस्कटॉप। पीसी और डेस्कटॉप, इनके दोनों के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। एक पीसी होता है, एक डेस्कटॉप होता है। पीसी और डेस्कटॉप। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल मतलब जो अपना है, जो खुद यूज करता है व्यक्ति। एक पर्सनल हो जाता है और एक जैसे अपने ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे ऑफिस के अंदर जो कंप्यूटर होता है वो पर्सनल नहीं होता, उसके ऊपर कोई भी व्यक्ति वर्क कर सकता है। जो मैनेजर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, वो अपना अपना वर्क करते रहते हैं, वो ऑफिस का काम कंप्यूटर करता है। जैसे किसी के बाद व्यक्ति को स्टडी कर रहा है, स्टडी के लिए वो व्यक्ति अपने पास लैपटॉप रखता है, वो लैपटॉप क्या है? पर्सनल कंप्यूटर है, खुद यूज कर रहा है इसलिए वो पर्सनल कंप्यूटर है। और डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप वो होती है जो अपने जैसे कंप्यूटर को ओपन किया, ओपन करने के बाद जैसे ही अपने स्टार्ट बटन ओपन करेंगे उसके बाद जो अपने मॉनिटर होता है, जो अपने
जो स्क्रीन दिखती है, स्क्रीन का जो फ्रंट पेज होता है जिसके अंदर टूल बार, मेन्यू बार, ये स्टार्ट बटन वगैरह ये सब दिखते हैं, आइकन होते हैं सब, जैसे एप्लीकेशन के आइकन वगैरह सब दिखते हैं ना, इसको पूरे को डेस्कटॉप कहते हैं। जैसे नीचे नीचे टूल बार होती है, स्टार्ट बटन होता है, ये सब जो होता है, ये स्क्रीन जो फर्स्ट स्क्रीन अपने को दिखती है इसको कहते हैं डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हो गया पीसी का, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। इन दोनों चीज़ों का वर्ड का जो यूज हुआ था वो हुआ था फोर्थ पीढ़ी के अंदर। ठीक है, पीसी और डेस्कटॉप के बारे में पता चली क्या क्या होती है, ये दोनों का यूज हुआ था फर्स्ट पीढ़ी के अंदर। और इसके अंदर लैंग्वेज हुई थी हाई क्वालिटी की लैंग्वेज थी, भाषा जो थी इनकी हाई क्वालिटी की भाषा से स्टार्टिंग हुई थी, जो इनके अंदर यूज होती थी। वो भाषा का नाम होता था, एक थी सी और एक था C++। ठीक है, ये भाषाओं के नाम है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, कोबाल, मशीनी, C++ वगैरह ये भाषाओं के नाम होते हैं, कंप्यूटर के अंदर यूज होते हैं। वैसे अपने बात करें कि कंप्यूटर कौन सी भाषा को पढ़ता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा को पढ़ता है, लैंग्वेज कौन सी होती है कंप्यूटर की? कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी। ये बाइनरी जो लैंग्वेज होती है ये 0 व 1 में प्रदर्शित करती है, यानी पूरा कंप्यूटर जो समझता है वो 0 व 1 में प्रदर्शित है। अपने कीबोर्ड का कोई भी चीज बटन यूज कर लें, चाहे कोई भी बटन यूज कर लें, अपने वो बटन लिखेंगे, जैसे अपने कीबोर्ड के अंदर ए लिखा है, अपने तो बटन ए लिखेंगे, उसका जो सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसिंग होगा वो बाइनरी लैंग्वेज के अंदर होगा, 0 और 1 के अंदर उसका प्रोसेसिंग होगा, और अपने को जो मॉनिटर के ऊपर दिखेगा वो ए दिखेगा, वो प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट अपने को ए देगा। ये प्रोसेसिंग 0 और 1 के अंदर ही होती है सारी की सारी। इसकी जो लैंग्वेज आपको बता दी, भाषा जो C++ थी, और उसके बाद अपने पढ़ते हैं 1988 से अब तक का आपको पता ही है क्या कुछ चल रहा है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चल रहा है, देखो इसके अंदर पहले लैंग्वेज भाषा कितने प्रकार की थी। इसके अंदर एक तो जावा है, जावा क्या है, भाषा का नाम है, जावा वीबी आई, वीबी भाषा का नाम है। उसके बाद एक .NET आई, ये तीनों भाषाएं इसके अंदर ऐड हुई, विकसित हुई इसके बाद। ठीक है, उसके बाद अपने पढ़ेंगे कि ये जो 5th पीढ़ी है, इसके अंदर थोड़ा दिखने में आपको प्रॉब्लम होगा क्योंकि उधर चली गई है, तो मैं नीचे भी नहीं लिख सकता, नीचे बहुत ज़्यादा आ जाएगा, थोड़ा सा मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके अंदर 5th पीढ़ी पढ़ रहे हैं, जैसे फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड, थर्ड आ गई, फोर्थ आ गई, अभी 5th पीढ़ी। 5th पीढ़ी के अंदर क्या क्या ऐड हुआ ये देखने वाली जरूरत है। तो 5th पीढ़ी के अंदर एक तो जावा, वीबी, .NET, ये तीनों लैंग्वेज का यूज हुआ। उसके बाद इसके अंदर अपने जैसे भी अभी जो मॉडर्न ज़माना है, जो टेक्निकल ज़माना है, उसके अंदर अपने क्या करते हैं, एक तो वॉइस मैसेज करते हैं, वॉइस मैसेज ये 5th पीढ़ी के अंदर विकसित हुए। एक वीडियो कॉल करते हैं, ये 5th पीढ़ी के अंदर विकसित हुए। अपने बायोमेट्रिक यूज करते हैं। बायोमेट्रिक क्या होती है, जो ये मित्र वाले रखते हैं, जो अपना फिंगर यूज लगाते हैं, जहाँ पे अपने अंगूठा लगाते हैं, वो बॉक्स जो होता है उसको अपने बायोमेट्रिक कहते हैं। फेस लॉक इसी के अंदर आया, फिंगर लॉक इसी के अंदर आया, ETC जो अपने मोबाइल के अंदर टेक्निकल चेंज करते हैं। वो मोबाइल भी एक कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर के अंदर आता है मोबाइल, जो अपने मोबाइल के अंदर रहते हैं वो भी इसी 5th पीढ़ी के अंदर लगभग आया था, जो अपने इलेक्ट्रॉनिक यूज करते हैं। इसके अंदर एक जैसे अपने अभी लाइव करते हैं, किसी भी अपनी यूट्यूब के अंदर देखते हैं, लाइव प्रोग्रामिंग चलती है, वो भी इसी के अंदर है। तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि आपको शायद लास्ट के अंदर स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करना पड़े तो परेशानी ना हो। लाइव प्रोग्राम का जो यूज हुआ था वो 5th पीढ़ी के अंदर आया था। ठीक है, ये जो अपनी थी कंप्यूटर की जनरेशन, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, अच्छे से पढ़ना, लिखना, उतारना, नोट्स बनाना इस चीज़ के भी। कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ होती है वो 5 पीढ़ी थी। फर्स्ट पीढ़ी के अंदर क्या हुआ, सेकंड पीढ़ी के अंदर क्या हुआ, थर्ड पीढ़ी के अंदर क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ, 5 में क्या हुआ। ये कंप्यूटर का विकास था 5 पीढ़ी के अंदर। कल अपने कंप्यूटर पढ़ेंगे, कल की जो वीडियो के अंदर आई कंप्यूटर का वर्गीकरण आएगा, या तो बुद्धिमत्ता के आधार पे कराऊंगा या कार्यक्षमता के आधार पे कराऊंगा। तो वीडियो जो है रेगुलर देखते रहना, अच्छे से देखना, अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाते रहना। थैंक यू।